आए हैं, मैं जोरदार तालियों से आप सभी लोगों का अनुरोध करूंगा उनका स्वागत करें। फोटो मार दीजिएगा, तालियां करके बजाया जाए। आयोजन रखा गया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और किस प्रकार? देखिए, आज राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं भारतीय जनता संगठन भारत का 5वां स्थापना दिवस है। उसी उपलक्ष्य में यह स्थापना दिवस प्रदेश स्तरीय सम्मेलन भी रखा गया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है क्या कि अभी तक तो पिछले 5 वर्षों से जो हम लोग कार्य कर रहे हैं सामाजिक स्तर पर तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक एनजीओ होने के नाते आगे और क्या होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, जो संगठन के मुख्य उद्देश्य है, उन्हीं उद्देश्यों पर आज चर्चा की गई कि हम लोग किस तरह से समाज में लोगों के बीच आ सकते हैं और जो ऐसे लोग, गरीब तबके के लोग, जो असहाय लोग, जो पुलिस प्रशासन से डरते हैं कि छोटी मोटी समस्याओं को लेकर वहां तक नहीं पहुंचना चाहते, उन्हें डर लगता है कि हम प्रशासन के पास जाएंगे तो क्यों ना हम ही खुद क्यों ना प्रताड़ित हो जाएंगे, तो वैसे लोगों के साथ एक सामंजस्य बिठाना है ताकि उन लोगों की जो समस्या है उसको प्रशासन के सहयोग से कानून के दायरे में रहते हुए हमारा संगठन उनको मदद पहुंचा सके। इस संगठन से प्रदेश महासचिव होने के नाते, प्रदेश महासचिव होने के नाते सवाल सिर्फ यही खत्म नहीं हो जाता। आपका जो संगठन है वो सिर्फ पुलिस और प्रशासनिक मदद ही करेगा कि एनजीओ के अंतर्गत और भी कार्य? नहीं, बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपको एक बार थोड़ा सा करेक्शन कर दूं कि प्रदेश महासचिव ने प्रदेश अध्यक्ष बिहार हूँ और राष्ट्रीय कर सलाहकार समिति का महासचिव हूँ। और जहाँ तक आपने सवाल किया तो सिर्फ प्रशासनिक सहयोग ही हमें नहीं चाहिए, एक एनजीओ होने के नाते जो कार्य क्षेत्र में होना है, एक एनजीओ जो कार्य करती है विकास के रूप में या लोगों को मदद पहुंचाने के लिए, अब उसी चीज़ पर हम लोग कार्यरत होना चाहते हैं। पिछले 1 साल से बिहार में यह संगठन काफ़ी बृहद पैमाने पर सक्रिय हुआ है, जैसा आप लोग से पहले भी मेरी बात हो चुकी है। अभी तक जो संगठन कार्य कर रहा था, ये संगठन के प्रचार प्रसार के लिए तो बहुत अच्छा हो रहा था, लेकिन अब जो लोगों के लिए हम लोगों को कार्य करना है, उसी कारण से ये प्रदेश स्तरीय सम्मेलन रखा गया है, क्योंकि आज इस संगठन की एक रूपरेखा तय की जा रही है कि आगे अब हम लोगों के साथ किस तरह से लोगों को मदद पहुंचा सकते हैं, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक दृष्टिकोण से भी। जो हम लोगों को मदद पहुंचानी है वो पहुंचानी है। कहीं पर अगर शौचालय की व्यवस्था नहीं है उसके लिए कौन जिम्मेदार है, अगर सरकार नहीं करती है तो एक एनजीओ के माध्यम से हम लोग उसको पूरा करवा सकते हैं। या बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती है, हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में कर चुके हैं कि ऐसे बच्चे जो आज के समय में कोचिंग या ट्यूशन नहीं ले सकते हैं, वैसे गरीब बच्चों को हम लोग मुफ्त शिक्षा के लिए कोचिंग वगैरह का व्यवस्था करवा चुके हैं। ऑलरेडी भागलपुर में और मुंगेर में 2 जिलों में ये चीज़ शुरू हो चुका है और धीरे धीरे पूरे बिहार में इसको हम लोग चलाना चाह रहे हैं। आखिर से जनता को इस संगठन के ऊपर क्यों भरोसा करना चाहिए? देखिए, जनता को संगठन के ऊपर इसलिए भरोसा करना चाहिए कि ऐसे तो बहुत सारे संगठन हैं, लेकिन मेरा कहना है कि आप पहले संगठन के कार्य को देखें। हम वही चीज़ कह रहे हैं कि पिछले 1 साल से हम संगठन को लेकर लोगों के बीच इसलिए जा रहे थे कि जनता का विश्वास हमारे ऊपर बने। आज शायद जनता का ही विश्वास है कि जहां हम लोग पिछले स्थापना दिवस पर मात्र 20 से 25 लोग एकत्रित हुए थे, आज 200 की संख्या में उपस्थित हो रहे हैं। ये संगठन की ताकत है और इस संगठन की ताकत को और आगे बढ़ानी है और उसी के साथ साथ जनता के बीच में जाकर के उनकी समस्याओं का समाधान भी हम लोग करना चाहिए। इस संगठन से कितने लोग अभी जुड़ चुके हैं? इस संगठन से अगर ओवरऑल पूरे भारत की बात करें तो लगभग 4000 से ऊपर सदस्य हैं और सिर्फ अकेले बिहार में ये लगभग 250 के आसपास। इस संगठन से लोग क्यों जुड़े सर? क्या लगता है जुड़ने के बाद कोई बेनिफिट होगी? देखिए, मैं पहले भी बोल चुका हूँ और जिस समय मैं सदस्य की नियुक्ति करता हूँ उस समय भी मैंने कहा है कि अगर आप सामाजिक लाभ के लिए आ रहे हैं तो ठीक है, अगर आप आर्थिक लाभ के लिए आ रहे हैं तो हमारे पास आपके लिए जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको आना है तो हो सकता है अपने पॉकेट से खर्च करके लोगों को समाज में मदद करनी होगी। ये सोचिएगा कि इस संगठन से हमें कोई आर्थिक लाभ हो जाएगा तो वो नहीं होने जाती। जब भी किसी बड़े पदाधिकारी के पास संगठन जाती है
तो कहा जाता है इस तरह के बहुत सारी एनजीओ है, वहाँ किस तरह का जवाब मिलेगा? नहीं, बिल्कुल ऐसा हमारे साथ भी हुआ है। भागलपुर डीआईजी ने हमसे भी यही कहा था कि ऐसा बहुत सारा संगठन है जिसके ऊपर जांच का आदेश है, और तब भी कहा था मैंने और आज भी कहता हूँ कि वैसे पदाधिकारी से मेरा आग्रह है कि सबसे पहले मेरे ही संगठन का डॉक्यूमेंट्स आप चेक करें। सबसे पहले मैं आगे तैयार खड़ा हूँ, जिस दिन बोलिएगा मैं अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। एक एनजीओ को चलाने के लिए जितना डॉक्यूमेंट्स है हमारे पास शायद किसी के पास नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि किसी के पास है या नहीं, लेकिन शायद नहीं होगा। हर तरह का डॉक्यूमेंट्स है, हर तरह का सर्टिफिकेशन हमारे पास है, हम किस तरह से समाज में कार्य कर रहे हैं। इसलिए हमने कहा कि हम जो भी कार्य करते हैं कानून के दायरे में आकर ही करेंगे, उससे बाहर हम नहीं जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लाल और ब्लू का हमें एक सिंबल मिल गया है तो उसका हम लोग गलत फायदा उठाएंगे। ये हमने अपने संगठन के लोगों को भी कहा है कि अगर हमारा कोई भी सदस्य गाड़ी में बोर्ड लगाकर और गले में आई कार्ड लगाकर कुछ गलत कार्य करता हुआ पकड़ा गया तो सबसे पहली कार्रवाई मैं खुद करूंगा उसके ऊपर। सर, बेगूसराय पदाधिकारी ने एक सवाल किया था कि आप लोग राष्ट्रीय मानवाधिकार भारतीय जनता संगठन भारत कैसे लिख सकते हैं, इसका क्या मतलब? ये एक संगठन का नाम है, कैसे लिख सकते हैं नहीं। आप जान लीजिए कि ये एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने कराया है, इसी नाम से ये रजिस्टर्ड हुआ है, तो हम नाम क्यों नहीं लिख सकते हैं? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नहीं लिख सकते हैं। कई बार लोग बोल देते हैं कि हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य हैं, जो कि पूर्णतः गलत। हम लोग आयोग नहीं है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा हम लोगों को एक सर्टिफिकेशन दिया गया है, एक रजिस्ट्रेशन दिया गया है कि आप इस नाम से काम कर सकते हैं। बड़े पदाधिकारी के पास सर अब किस तरह का जो है सहयोग मिलेगा जब कोई भी सदस्य के पास जाएगी समस्या? देखिए, अभी तक तो जहाँ तक हम जान रहे हैं कि बेगूसराय में जितने बार भी प्रशासनिक स्तर पर या किसी वरीय पदाधिकारी के पास हमारे संगठन के सदस्य गए हैं किसी भी बात को लेकर, उनका पूर्ण सहयोग मिला है। अभी भी आप लोगों ने देखा होगा कि लाखों थाना के थाना प्रभारी आए थे, उनका भी यही कहना था कि सर अगर आप सही काम कर रहे हैं तो हम पूर्णतः आपके साथ हैं। और मैं सीना ठोक के कह सकता हूं कि हमारा संगठन कहीं से भी करप्ट नहीं है, 100% सही काम कर रहा है, और ये सिर्फ पेपर में नहीं, आगे आप लोगों को धरातल पर भी दिखने जा रहा है। नियुक्ति पत्र क्यों दिया जाता है सर? नियुक्ति पत्र इसलिए दिया जाता है ताकि आपको ये पता चल सके कि आप किस पद पर है। साथ ही साथ उस नियुक्ति पत्र का एक बात भी है कि उस नियुक्ति पत्र को आपको अपने संबंधित थाने को भी देना है, ताकि आपके थाना प्रभारी ये जान सके कि आप इस संगठन के साथ इस पद पर कार्य कर रहे हैं, ताकि भविष्य में आपको वो काम आ सके। सुमित कुमार, प्रदेश अध्यक्ष बिहार सह महासचिव राष्ट्रीय सलाहकार समिति।